ओम हरि ओम हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। हे विश्व का कल्याण हो और सारा संसार एक कुटुंब है, ये हमारे श्रोतागण और हमारे अभिभावक और हमारे मित्र, माताओं एवं बहनों, सबके दिल में एक बात हो, वसुधैव कुटुंबकम। सारा संसार ही मेरा एक कुटुंब है। आज का जो विषय है वह मैं उठाकर लाया हूं स्वयंवर से। स्वयंवर शब्द का मतलब होता है स्वयं से वर को चुनना। स्वयंवर, उसको जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो स्वयंवर का मतलब होता है स्वयं से, यानी अपने आप से, अपनी इच्छा से वर को चुनना। महिला, स्त्री अपनी इच्छा अनुसार जब अपने जीवन साथी की तलाश करती है, अपने जीवन साथी को चुनती है, तो इस क्रिया को, इस प्रोसेस को स्वयंवर नाम दिया जाता है। सवाल उठता है कि सबसे पहला स्वयंवर कब और पहले स्वयंवर में किन पुरुष और किन महिला की शादी हुई है। बात त्रेता युग की है। त्रेता युग हमारे धर्म शास्त्रों में 4 युग का वर्णन किया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युगों की चर्चा है। तो आज जिस कहानी की बात मैं करने जा रहा हूं वह त्रेता युग की है। हमारे परमपिता और सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी एक बार पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए निकले। वो दुनिया के मालिक है, सृष्टि की रचना करने वाले हैं। तो वे ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक, सभी लोक में वो जाते हैं। इसी क्रम में एक बार वो पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए निकले थे, भ्रमण करने के लिए निकले थे।
आज जिस बिहार, जो हमारे भारत का एक राज्य है, बिहार राज्य के मधुबनी जिला, बिहार राज्य के मधुबनी जिला में वो घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, बिहार में घूम रहे थे। आज मधुबनी जिला है, आज बिहार राज्य कहेंगे, लेकिन उस समय यह मिथिलांचल था। मिथिलांचल, जिसकी राजधानी जनकपुर और जिनके राजा जनक जी, मिथिला के राजा जनक जी, रामायण में वर्णन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी को एक बालिका, पुत्री मिली। वो चिल्लाती थी और नवजात शिशु ये एक जंगल में सड़क के किनारे एक नवजात शिशु चिल्लाती हुई वो परी थी, चिल्ला रही थी। अचानक परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी का दृष्टि उस बच्ची पर पड़ी और ब्रह्मा जी आसमान से उतरे और उस बच्ची को उठा लिए। उस बच्ची के माता पिता के बारे में पता नहीं है, और उस बच्ची, वो जो बालिका को ब्रह्मा जी उठा लिए। ऐसे बच्चे को मानस पुत्री की संज्ञा दी जाती है, मानस पुत्री की संज्ञा दी जाती है। और पहली मानस पुत्री ब्रह्मा जी के गोद में आया। पहली मानस पुत्री ब्रह्मा जी के गोद में, इसीलिए उस पुत्री का नाम अहिल्या रखा गया। अहिल्या, अहिल्या शब्द का मतलब होता है प्रथम। अहिल्या शब्द का मतलब होता है प्रथम, इसीलिए वो प्रथम मानस पुत्री थी। इसलिए ब्रह्मा जी उस बालिका का नाम अहिल्या रखे। और उस पुत्री को लेकर, उस मानस पुत्री को लेकर, उस बालिका को लेकर वो ब्रह्म में लोक नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्म में लोक में जाने के लिए बहुत काफी कठोर साधना करना पड़ता है, और सभी लोग ब्रह्म में लोक का निवासी नहीं हो सकता। सभी लोग स्वर्ग राज्य का निवासी नहीं हो सकता। वो मृत्यु लोक की बालिका थी, इसीलिए उसे मृत्यु लोक में ही किसी ऐसे व्यक्ति को देना था जो उस बालिका को पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दे सके। ब्रह्मा जी गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे।
आज गौतम ऋषि का आश्रम बिहार के मधुबनी जिला में है। बिहार के मधुबनी जिला में है और उस समय मिथिलांचल राज्य में था। आज मिथिलांचल राज्य की राजधानी जनकपुर नेपाल में पड़ता है, नेपाल में आ गया है। और मधुबनी जिला बिहार में, भारत में है। लेकिन त्रेता युग में सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है, दरभंगा है, मधुबनी है, ये सब जनकपुर यानी मिथिलांचल राज्य के अंतर्गत आता था। तभी तो सीता माता का जो जन्म है वो सीतामढ़ी के पुनौरा में हुआ है। आज भी उनके जन्म स्थान पर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, सीता जन्मभूमि जानकी जन्मभूमि जानकी मंदिर के नाम से आज भी सीतामढ़ी में वो जगह को जाना जाता है। सीता जी को राजा जनक जी हल जोतने के क्रम में, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि सीता जी को जन्म कैसे हुआ। हल जोतते हुए वो राजा जनक जी सीतामढ़ी उस जगह पर पहुँचे वो, तो सील, हल का जो वो फाल होता है ना, उसको सील बोला जाता है। तो बहुत बड़ा अकाल पड़ चुका था वो मिथिला में। तो ज्योतिष शास्त्री लोग, पंडित पुरोहित लोग ने राजा जनक जी को कहें कि भाई महाराज आप हल जोतिए पूरे राज्य में, तो बारिश होगी, किसान लोग हैं, वो अपना खेती बाड़ी करेंगे, बारिश होगी, फसल उगेगा। अकाल पड़ा हुआ था जनकपुर में, पूरा अकाल पड़ा हुआ था। मिथिलांचल में पूरा अकाल पड़ा हुआ था। ये बड़ी ही रोचक कहानी है, इंटरेस्टेड स्टोरी है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और फिर वो घड़ा में रक्त कैसे रखा गया, वो रक्त ऋषि मुनियों का था, रावण रख रहे थे। फिर वो सोचे कि ये ऋषि मुनि का रक्त है, हम अपने राज्य में रखेंगे तो अकाल पड़ जाएगा। और रावण का दुश्मन था वो राजा जनक जी, तो सोचे कि इन्हीं के राज्य में डाल देते हैं, अकाल पड़ जाएगा। इस पर मैं एक अलग से स्टोरी बनाऊंगा। आते हैं कहानी पर। तो परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी उस मानस पुत्री को लेकर गौतम ऋषि को सौंप दिए। मानस पुत्री को गौतम ऋषि के आश्रम में रख दिए। और वो गौतम ऋषि जो थे, उस मानस पुत्री यानी अहिल्या को पालन पोषण किए। पुत्री के समान वो पालन पोषण किए, शिक्षा दिए, आश्रम में रखे। लेकिन वह अहिल्या बहुत ही सुंदरी थी, बहुत सुंदरी थी। कहा जाता है कि उस आश्रम पर बड़े बड़े राजा महाराजा आक्रमण करते थे उस अहिल्या को प्राप्त करने के लिए। अहिल्या जब बड़ी हो गई,
शादीशुदा शादी के उम्र के लायक हो गई, तो गौतम ऋषि अपने आश्रम के चारों तरफ एक लकीर खींच दिए थे। उस लकीर, उस रेखा के अंतर्गत कोई भी राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली हो वो प्रवेश नहीं कर सकता था, और उसके सैनिक भी प्रवेश नहीं कर सकता था। रामायण में लक्ष्मण रेखा के बारे में आपको चर्चा है, तो वो एक विद्या होती है, मंत्र होता है, जिस मंत्र को पढ़ करके रेखा खींच दी जाती है। और गौतम मुनि बहुत बड़े तपस्वी, सामान्य तपस्वी नहीं है, जाने माने तपस्वी। और मिथिला राज्य में गौतम मुनि का बहुत बड़ा अपना महत्व है। पूरे मिथिला राज्य में उनका बहुत बड़ा मतलब, जैसे आज वैज्ञानिक लोगों को देश में बहुत काफ़ी महत्व दिया जाता है। अब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी थे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनको बहुत काफ़ी महत्व देते थे। तो उसी तरीके से उस जमाने में ऋषि मुनि को बहुत काफ़ी, जो बहुत बड़े, उस समय ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक। ऋषि मुनि तपस्वी नहीं, वो बहुत बड़े ज्ञानी वैज्ञानिक होते थे। तो गौतम मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक आदमी थे। और अहिल्या इतनी सुंदरी थी कि पूरे पृथ्वी लोक ही नहीं, स्वर्ग लोक तक इसकी सुंदरता की चर्चा होती थी कि गौतम ऋषि के आश्रम में एक बालिका है जो बहुत ही सुंदर है। और उस समय के राजे महाराजे जो होता ना, तो लड़ाई तो दो चीज़ के लिए होती कि अगर किसी के घर में सुंदर महिला है तो राजा महाराजा उस पर आक्रमण करता। लड़ाइयाँ एक चीज़ है ये। और दूसरी बात, जमीन के लिए, राज्य के लिए राजा लोग लड़ते थे, जमीन की लड़ाई होती थी। लड़ाई दो कारणों से। तो गौतम मुनि अपने आश्रम के चारों तरफ एक रेखा खींच दिए थे, और उसी रेखा के सर्कल बना दिए थे चारों तरफ, और उसी बाउंड्री के, उसी सीमा के, उसी रेखा के अंतर्गत अंदर वो अहिल्या अपना जीवन बिताती थी, दिन और रात का जीवन बिताती थी। तो कोई भी राजा उस आश्रम पर आक्रमण नहीं कर पाता था। जब भी आक्रमण करने के लिए जाता था, आग के लपटें निकलती थी, और आग की इतनी बड़ी लपटें होती थी कि कोई भी सैनिक उसको पार नहीं कर सकता था। बात यह है कि अब गौतम मुनि इस बात को सोच में पड़ गए कि इस लड़की की शादी कैसे हम करें। इस बच्ची को तो पालन पोषण और शिक्षा का अधिकार परमपिता ब्रह्मा जी हमको दिए हैं। बात को समझिए, पालन पोषण करना है और इसे शिक्षा देना है। शादी का अधिकार तो हमें नहीं है। और ये बालिका के माता पिता के बारे में पता नहीं है, और पहली बालिका मिली, इसीलिए इसका नाम ब्रह्मा जी अहिल्या रख दिए, क्योंकि अहिल्या शब्द का मतलब ही होता है प्रथम। गौतम ऋषि अब ब्रह्म लोक पहुंचे। ब्रह्म लोक में पहुंचने के लिए एक साधना की जरूरत होती है। जैसे आज आप किसी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो पासपोर्ट की जरूरत होती है। पासपोर्ट नहीं है
वीज़ा नहीं है तो आप एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है, इंटरनेशनल लॉ है। तो उस जमाने में भी ब्रह्म लोक में जाने के लिए कुछ साधना करना पड़ता था। जिस साधना का जो साधक हैं, जो तपस्वी हैं, जिनके पास उतनी योग्यता हो गई है, उतनी साधना हो गई, उतनी तपस्या वो कर लिए हैं, तो वो ब्रह्म लोक जा सकते हैं। तो गौतम मुनि ब्रह्म लोक पहुंचे और परमपिता ब्रह्मा जी से उन्होंने अपनी समस्या रखी कि आप जिस बालिका को मेरे आश्रम में छोड़ दिए उसे मैं पालन पोषण करके शिक्षा दे करके परिपूर्ण कर दिया है। अब वो बालिका है, शादी के योग्य हो गई है, उसका शादी करना जरूरी है। बड़े बड़े राजा महाराजा हमारे आश्रम पर आक्रमण करते हैं, लेकिन वर चुनने का हक हमारे पास नहीं है, क्योंकि आपने मुझे पालन पोषण करने और शिक्षा देने के लिए उस बालिका को आश्रम में आप मुझे दिए। मैं अपना धर्म निभाया। अब आपका धर्म है कि इस बच्ची का शादी विवाह कीजिए, इस अहिल्या के लिए एक अच्छे वर का चुनाव आप कीजिए। अब परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी पूरी दुनिया का विधान लिखने वाले अब सोच में पड़ गए, क्योंकि उस जमाने में बेटा बेटी की शादी का निर्णय माता पिता लेते थे। आज की डेट में फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। आज तो लड़का लड़की कोर्ट में पहुंच जाते हैं, थाना में पहुंच जाते हैं, कहें कि हम शादी करना चाहते हैं तो कानूनी तौर पर उसको मान्यता मिल जाती है, वो लड़का लड़की अपना शादी कर सकता है कानूनी तौर पर। लेकिन उस जमाने में इसका निर्णय माता पिता लेते थे, और अहिल्या के माता पिता को पता ही नहीं है। और भूत भविष्य और वर्तमान को देखने वाले परमपिता ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए कि इनके माता पिता कौन है, क्योंकि ये बच्ची एक जंगल के किनारे मिली है, और पूरे सृष्टि की रचना करने वाले, पूरी सृष्टि को समझने वाले, संभालने वाले एक बच्ची को छोड़ करके आगे कैसे बढ़ जाए। इसलिए ब्रह्मा जी उस बच्ची को उठा लिए, और पहली वो बच्ची मिली, इसीलिए उस बच्ची का नाम अहिल्या रख दिया गया। अहिल्या का मतलब होता है प्रथम, कई बार बोल रहा हूं, याद रखिएगा। इसलिए ब्रह्मा जी बड़ी गुन धुन करने के बाद, सोचने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि बच्ची बड़ी हो गई है और इसके माता पिता है नहीं, और विधान में लिखा हुआ है कि माता पिता ही वर चुन सकते हैं, और माता पिता है नहीं। तो इस हालात में उन्हें अहिल्या पर ही भार छोड़ दिए कि अहिल्या चुने कि हमारा जीवन साथी कौन है। जीवन साथी मेरा कौन बनेगा, वो अहिल्या को चुनना है।
ये बात गौतम ऋषि और परमपिता ब्रह्मा जी के बीच में ये फैसला हुआ। तो अब इसके लिए वो गौतम ऋषि के आश्रम में ही पृथ्वी लोक के जितने भी राजा थे सभी को निमंत्रण पत्र भेजा गया। स्वर्ग लोक के राजा को भी। देखिए उस समय जो स्वयंवर होता था तो उस स्वयंवर में सभी राजा महाराजा भाग लेते थे। राजा महाराजा के सिवाय जो उस दर्शक होते थे वो भी जाते थे वहां। लेकिन हाँ, राजा महाराजा के लिए अपना बैठने के लिए राजे महाराजे की तरह सिंहासन होता था, लेकिन जो दर्शक लोग होते थे उनके भी बैठने की व्यवस्था होती थी, खाने पीने सारी की व्यवस्था होती थी। तो गौतम ऋषि के आश्रम में ही स्वयंवर का प्रावधान रखा गया और जितने भी राजा महाराजा थे सभी को आमंत्रित किया गया कि इस स्वयंवर में आप भाग लीजिए। स्वयंवर हुई, राजा महाराजा लोग आए। उसमें स्वर्ग राज्य के इंद्र भी पधारे थे। स्वर्ग राज्य के इंद्र भी पधारे थे। कहानी समझिएगा। और एक बात ध्यान रखिए, इंद्र को पहले ही पता था कि मैं शक्तिशाली हूं, सुंदर हूं और स्वर्ग राज्य का हूं। एक बात ध्यान रखिएगा, स्वर्ग दो अर्थों में समझा जाता है। कभी मैं स्वर्ग राज्य पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक स्वर्ग राज्य जो आदमी मरता है, मरने के बाद हो जाता है, वो स्वर्ग राज्य अलग है। और एक स्वर्ग राज्य वो हमारे पृथ्वी लोक पर ही है, पृथ्वी पर ही है। ये सारी चीज हम आपको बतलाएंगे। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा। स्वर्ग का मतलब दो अर्थों में समझा जाता है। तो वो स्वर्ग राज्य का इंद्र नहीं, और इंद्र जो है वो पदवी है। जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री एक पद है, उस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी बैठे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी भी बैठे हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी बैठे हैं, और अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उसी तरीके से स्वर्ग राज्य का एक पद था जिसको इंद्र कहा जाता था, और इंद्र बहुत हुआ है। इंद्र जो है बहुत हुआ है। तो स्वर्ग राज्य के पदवी का नाम है इंद्र। जो स्वर्ग राज्य सबसे पहली बार जो बनी, बातें समझिए, पहली बार जो बनी, तो उस पद पर जो बैठा तो उस पद का नाम था पुष्पेंद्र। सबसे पहला जो शासक बना इंद्र, जो स्वर्ग राज्य का, वो शासक के पद का नाम था पुष्पेंद्र। यानी जो उस पर बैठा उसको पुष्पेंद्र नाम से जाना जाएगा। वही पुष्पेंद्र जो है हड़प्पा संस्कृति में जो शंकर के पुजारी लोग रहते थे, जिसको आजकल लोग मूल निवासी कह करके चर्चा में लाते हैं, वो हड़प्पा संस्कृति को वही पुष्पेंद्र अपने वज्र से बर्बाद कर दिया था। वहाँ के लोग जो हड़प्पा संस्कृति मोहनजोदारो है उस पर अटैक किया था। कभी इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वो संस्कृति को कैसे ख़त्म की गई। 1922 की खुदाई में ये सब चीज घटनाएं मिली है।
और आज जो लोग चर्चा एक मूल निवासी को करते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आर्यन लोग हैं, तो ये बाहर से आए हुए हैं, इस पर मैं एक अलग से घटना, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर स्वर्ग राज्य की स्थापना कैसे हुई, स्वर्ग राज्य के प्रथम जो शासक था वो कौन था, और उस प्रथम पद पुष्पेंद्र, बाद में वो बदला गया। स्वर्ग राज्य में डेमोक्रेसी था, वो डेमोक्रेसी था। मृत्यु लोक में जो है ना, राजा का बेटा राजा बनता था। पृथ्वी लोक पर आपका वो क्या है कि राजतंत्र था, राजा का बेटा राजा बनता था, मोनार्की था। लेकिन स्वर्ग राज्य में डेमोक्रेसी था, वहाँ इंद्र के पदवी के लिए चुनाव होता था। जो शक्तिशाली होता था, जो ज्ञानी है, जो तपस्वी है, यानी उसके लायक जो होता था, उसको स्वर्ग राज्य के पद पर बैठाया जाता था, और जो बैठता था उसको इंद्र कहा जाता था। तो सबसे पहले उस पद को पुष्पेंद्र नाम दिया, फिर बाद में इंद्र पड़ा। समय समय पर पद का नाम बदलते गया, लेकिन इंद्र की पदवी बराबर चली है। हाँ, त्रेता युग है, द्वापर युग है, तब तक ये इंद्र की पदवी चली है। तो वो इंद्र जो हो स्वर्ग राज्य का था, वो तो सोचा कि भाई हमारा राज्य बहुत संपन्न है, यहाँ सुखी लोग हैं। स्वर्ग राज्य में रहने के लिए तो बड़े बड़े लोग लालायित होते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते, तब उनको स्वर्ग राज्य मिलता है। तो इंद्र पहले ही से वो इस बात को अब मान लिया था कि अहिल्या तो मुझे ही वरमाला पहनाएगी, अहिल्या मुझे ही वरमाला पहनाएगी, क्योंकि मेरा स्वर्ग राज्य क्या है, संपन्न है। स्वाभाविक तौर पर है, मृत्यु लोक पर, पृथ्वी लोक पर जो भी राजा महाराजा होते थे, वो पृथ्वी लोक पर अपना जीत हासिल कर लिए, और तब स्वर्ग राज्य पर वो आक्रमण करते थे। और स्वर्ग राज्य को जो जीत लिया, उसको चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया जाता था कि चक्रवर्ती सम्राट है। तो स्वर्ग राज्य को जीतना आसान काम नहीं था। स्वर्ग राज्य बहुत शक्तिशाली था, इंद्र की सेना बहुत बड़ी थी, उसमें बहुत बड़े बड़े विमान थे, और इंद्र का वज्र जो है वो बहुत ही खतरनाक, वज्र का प्रहार झेलना बड़ा कठिन काम। तो इंद्र जब उस स्वयंवर में आया, तो स्वाभाविक तौर पर बड़े बड़े राजा महाराजा उसके सामने तो बौना पड़ जाएगा ना। बड़े बड़े राजा महाराजा बौना पड़ जाएगा। तो इंद्र जो है अपने तामझाम में आया, इंद्र को पूरा भरोसा था कि अहिल्या मुझे वर चुनेगी। स्वयंवर जब हो रहा था, अहिल्या वरमाला लेकर के घूम रही थी, बड़े बड़े राजा के पास से वो गुजर रही थी, और वह एक बात को सोच रही थी। अहिल्या जिस बात को सोच रही थी, आप उस बात को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। अहिल्या के दिमाग में सिर्फ इतनी ही बात थी कि यहाँ के जितने भी राजा महाराजा है, जितने भी राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लिए हैं, इनमें से बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे भी हैं जो मुझे प्राप्त करने के लिए हमारे आश्रम पर आक्रमण भी किया है। यानी ये राजा लोग हवसी हैं, ये राजा लोग मेरी सुंदरता का मतलब दीवाना है, ये राजा लोग पागल बना हुआ है हमारी सुंदरता का, ये मुझे नोचेगा खसोटेगा। वो सोच रही थी।
वरमाला लिए हुए वो हर राजा के पास से गुजर जाती थी और वह यही बात सोचती थी कि इसमें ज्यादातर जो राजा बैठे हुए हैं ये वही राजा है जो हमारे आश्रम पर आक्रमण किया है, एक बार नहीं कई बार, हमें प्राप्त करने के लिए। लेकिन वह कौन व्यक्ति है जिसको हमारी सुंदरता पर उतनी आकर्षण नहीं है, यानी जो सहज भाव से मुझे अपने घरों में रख सकता है, उसके यहां मैं जाना चाहती हूं। वो कौन राजा है? वो कौन राजा है जो सहज भाव से रख सकता है? अपने महल में सहज भाव से रखने की क्षमता रखने वाला कोई राजा वहां उसको अहिल्या को दिखाई नहीं दे रहा था। जो भी राजा को वो देखती तो उसको हवस नजर आता कि ये तो हवसी है, ये हवस है, हमारी सुंदरता को ये पागलपन की तरह करता है देखकर, और ये अपने साथ जब मुझे ले जाएगा तो मुझे नोचेगा, खसोटेगा। अहिल्या गुन धुन कर रही थी कि ये नोचने वाले, खसोटने वाले राजा के मैं पत्नी नहीं बनना चाहती हूं। मुझे तो ऐसे राजा की चुनाव करना है जो सहज भाव में मुझे अपने साथ रख सके। इंद्र को भी वह नहीं चुनी। इंद्र के पास से वरमाला लेकर के वो गुजर गई। इंद्र के पास से जब वो गुजरी तो भाई साहब इंद्र को बहुत गुस्सा आया। और अहिल्या जो है ना 7 बार घूमी है, 7 फेरे वो ली है उस स्वयंवर का। ब्रह्मा जी भी परेशान हो गए। पहली फेरा ले ली, दूसरी ले ली, तीसरी ले ली। ब्रह्मा जी परेशान हो के इतने राजा महाराजा है, यहां तक कि यहां तो स्वर्गलोक का राजा इंद्र भी पधारे हुआ है, कम से कम इसको तो वरमाला पहना दो। गौतम मुनि भी परेशान है। गौतम मुनि और ब्रह्मा जी एक ही जगह बैठे हुए हैं, क्योंकि गौतम मुनि तो उनको अपनी बेटी समान, पुत्री समान मान करके उसको पालन पोषण किए हैं, और ब्रह्मा जी को वो पुत्री लवारिस की तरह जंगल के किनारे मिली। तो सवाल, ब्रह्मा जी और गौतम मुनि ही तो अहिल्या के लिए सब कुछ है। अहिल्या घूमती जा रही थी स्वयंवर में, लेकिन किसी राजे महाराजा को वो माला नहीं पहना रही थी। और 7 बार वो घूमी है, 7 फेरा वो ली है, लेकिन कोई राजा ऐसा नहीं मिल रहा था अहिल्या को जो सहज भाव में अहिल्या को रख सके। सब राजा कपटी मिल रहा था। उसको डर था कि इसमें जितने भी राजा है वो सभी हमारे आश्रम पर आक्रमण किया है हमें प्राप्त करने के लिए, और ये मुझे अपने साथ जब ले जाएगा तो नोचेगा, खसोटेगा। इसलिए अहिल्या इस नोच खसोट करने वाले राजा को अपना पति नहीं मानना चाह रही थी। घूमते घूमते अंत में जब 7 फेरे पूरे हुआ, पहला फेरा जो है गौतम मुनि और ब्रह्मा जी जब बैठे थे तो दोनों के बीच में वो अहिल्या बैठी थी, और वहीं से वरमाला लेकर के वो चली।
तो गौतम मुनि के पास से पहला फेरा शुरू हुआ, वहीं से काउंटिंग हुआ, और 7वां फेरा जब हुआ तो अहिल्या गौतम मुनि के गले में ही वरमाला डाल दी। अब हंगामा खड़ा हो गया। गौतम मुनि का उम्र ज्यादा, अहिल्या का उम्र कम, आधी का डिफरेंस है। आधी उम्र का मतलब है कि अंतर है। और गौतम मुनि अपने आश्रम में अहिल्या को पुत्री के तरह पालन पोषण किए हैं, छोटे बच्चे से, और उसको शिक्षा भी दिए हैं। और उसी गौतम मुनि के गले में अहिल्या अपना वरमाला डाल दी। ब्रह्मा जी भी चकित हो गए कि ये क्या हुआ। सारे जगह हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन स्वयंवर का जो विधान था, स्वयंवर का जो नियम था, स्वयंवर का जो कानून था, उसके हिसाब से अहिल्या जिसके गले में वरमाला डाल दे वही उसका पति होगा। स्वयंवर में हंगामा भी खड़ा हुआ है। गौतम मुनि को इसका जलील झेलना पड़ा। गौतम मुनि ब्रह्मा जी के साथ बैठक किए, लेकिन ब्रह्मा जी बात नहीं माने। ब्रह्मा जी तो कहें कि स्वयंवर का जो नियम है उसके हिसाब से आपको पति बनना होगा और अहिल्या को धर्म पत्नी की तरह आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि स्वयंवर का नियम है। बाद में परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी अहिल्या से पूछे भी कि इतने राजा महाराजा है, लेकिन इतने राजे महाराजा को आपने क्यों नहीं वरमाला पहनाया? अहिल्या बड़ी सहज भाव से बोलती है, बड़ी सहज भाव से बोलती है कि जितने भी राजा महाराजा यहां मुझे दिखे, इन सब के पास बड़ी बड़ी राज्य हैं, बड़ी बड़ी भवन हैं, बड़े बड़े सैनिक हैं, लेकिन बड़ी विशाल राज्य होने के बावजूद यहां तक कि उन्होंने कहा कि इंद्र भी कपटी राजा है, और इन राजाओं में से किसी एक राजा को भी अगर हम चुनते हैं तो वो सारे के सारे राजा कपटी है, और ये अपने राजभवन में ले जाएंगे तो मुझे नोचेंगे, खसोटेंगे। लेकिन मैं इतनी सुंदर होने के बावजूद पूरे पृथ्वी लोक पर मुझसे अधिक सुंदर महिला आज के समय में नहीं है, और इतनी सुंदर होने के बावजूद मैं किसी राजा को नहीं चुनी, क्योंकि हर राजा मुझे नोचेंगे, खसोटेंगे। और इसमें जितने भी राजा आए हुए हैं, ज्यादातर राजा हमारी सुंदरता को प्राप्त करने के लिए, हमारी सुंदरता को देखकर इस आश्रम पर आक्रमण भी किए हैं। इसलिए हम गौतम जी को ही अपना पति माने, जिनके आश्रम में हम पले हैं। मैं पल करके बड़ी हुई हूं, और जिस आश्रम में मैं शिक्षा प्राप्त की हूं, उन्हीं को अपना पति देव मानती हूं, क्योंकि इनके अंदर नोच खसोट करने की चीज नहीं। गौतम मुनि इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे, कह रहे थे नहीं, मैं ये कैसे हो सकता है, वो इनकार कर रहे थे। लेकिन
स्वयंवर का जो नियम था उसके हिसाब से गौतम ऋषि को स्वीकार करना पड़ा। इंद्र जब अपने राज्य स्वर्ग में पहुंचा तो उसको बहुत बड़ी सदमा लगा कि हम गए वहाँ, इतने बड़े शक्तिशाली आदमी, पूरे स्वर्ग राज्य का राजा, स्वर्ग राज्य में आने के लिए बड़े बड़े लोग सोचते हैं, लेकिन मेरा बहुत बड़ा अनादर हुआ। इंद्र को इस बात को ठेस लग गया, इंद्र को ठेस लगा कि भाई हम वहाँ गए और अहिल्या मुझे वरमाला नहीं पहनाई। ये ठेस लगा इंद्र को गुस्सा आ गया। वो इसका बदला लेना चाह रहे हैं कि अहिल्या के साथ शारीरिक संबंध बनाना है, और इसकी प्लानिंग किए, योजना बनाए। अब गांव देहात में भी देखिएगा, अगर आपको कोई विधायक है, सांसद है, मंत्री है, और उसका बेटा अगर किसी कार्यक्रम में गया, किसी के जन्मदिन पर गया, या किसी के शादी विवाह में गया, तो उसकी ऊंची कुर्सी मिलती है, और वो मंत्री का बेटा है या मंत्री साहब है तो वो मंत्री है, विधायक है, सांसद है, तो वो सब अगर किसी के जन्मदिन या बर्थडे पार्टी वगैरह पर गया तो उसकी खास स्वागत की जाती है और उसका महत्व दिया जाता है। अगर उतना महत्व न दे तो कल वो मंत्री, कल वो विधायक उसको पूछेगा कि भाई तुम्हारे जन्मदिन पर गए और हमारे साथ मानिए हमारी जो हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से मेरा स्वागत नहीं हुआ, हैसियत के हिसाब से स्वागत नहीं हुआ। हम गए तो हम पहले तुम हमें प्लेट नहीं दिया, उसका क्लास लेता है प्राइवेट में। उसी तरीके से इंद्र को बुरा लग गया कि भाई हम गए स्वयंवर में और मुझे वरमाला नहीं वो पहनाई, लेकिन इतनी सुंदर थी। इंद्र ने प्लानिंग बनाया। अब शादी विवाह हो गई तो गौतम ऋषि आप सामान्य तरीके से रहने लगे, अपने आश्रम के चारों तरफ जो रेखा खींचे थे उसको निष्क्रिय कर दिए कि अहिल्या अब हमारे जो आश्रम है उसे कुछ दूरी तक वो जा सके, निष्क्रिय कर दिए, जा सके। इसकी भनक इंद्र को पता चल गया। अब गौतम ऋषि को प्रातः काल 4 बजे गंगा स्नान करने जाना है, और उस समय घड़ी नहीं होता था। टाइम कैसे देखे, समय कैसे देखे? तो मुर्गा जो होता है ना, वो बोलता है ठीक 4 बजे सुबह में। बहुत सारे पशु पक्षी उसका टाइम फिक्स होता है। कोयल है वो 4 बजे बोलता है, सुबह होते ही बोलेगा। पक्षी अगर आवाज दे दिया समझो सवेरा हो गया, पक्षी आवाज दे दिया समझो सवेरा हो गया। बस इंद्र ने प्लानिंग बनाया और एक को मुर्गा बनाया कि भाई एक कि तुम मुर्गा बन जाओ और आधी रात को ही तुम आवाज देना कि गौतम मुनि को पता चल जाए कि अब सवेरा हो गया, वो गंगा स्नान चले जाएंगे। इसके लिए उन्होंने चांद के साथ मीटिंग की, बैठक बुलाया कि आपको मुर्गा बनना है। और
आजकल किसी को बेवकूफ़ बनाना होता है तो नहीं कहते इसको मुर्गा बना दिया। गांव देहात में ये कहावत चलता है कि इसको मुर्गा बना दिया, उसको मुर्गा बना दिया। तो इंद्र की बैठक चांद के साथ हुई और चांद जो है ना मुर्गा बनने के लिए तैयार हो गया। वो मुर्गा बन करके 12 बजे रात्रि को, आधी रात्रि को, 12 बजे की बात तो आज कहेंगे, उस समय आधी रात्रि, आधी रात्रि को वो बोल दी मुर्गा। गौतम मुनि को पता चल गया कि अब सवेरा हो गया। वो कमंडल उठाए और गंगा स्नान करने के लिए चल दिए। और इसी बीच इंद्र जो है वह गौतम ऋषि के भेष में, भाई ऐसा नहीं है रूप बदलना, रूप बदलने का मतलब है कि उसके जैसा दाढ़ी बनाया, उसके जैसा बॉडी फिट किया। अहिल्या को समझ में नहीं आया, उनको लगा कि शायद हमारे पतिदेव कैसे आ गए, और वो घर में घुस गए। अहिल्या के साथ उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया। इंग्लिश में रेप कहेंगे, हिंदी में बलात्कार कहेंगे। जब गंगा में स्नान कर रहे थे तो गंगा माता ने उसको, गौतम मुनि को बताया कि भाई ये इस आधी रात्रि को क्यों जगाने आ गए हो, ये आधी रात्रि को क्यों जगाने आ गए हो, कि तुम्हारे घर में चोरी हो रहा है, तुम्हारे घर में इंद्र घुस गया है। गंगा माता की इस बात को सुन करके गौतम मुनि भागे भागे आ गए अपने आश्रम। आश्रम में जो ही आते हैं तो इंद्र घर से निकलता है, देखता है कि हमारे ही शकल में है। लेकिन गौतम मुनि को पता चल गया कि ये इंद्र है और हमारे घर में चोरी करने के लिए आया है, हमारी पत्नी के साथ ये संबंध बनाया है। बस कमंडल से गंगा जल निकाले और श्राप दे दिए कि जाओ तुम नपुंसक बन जाओ, और इंद्र नपुंसक बन गया। और वो एक डंडा होता है, उस डंडा से, जो ऋषि मुनि लोग रखते हैं, उस डंडा से उस मुर्गा को मारे तो दाग पड़ गया। तो आज आप जब चांद को देखिएगा तो चांद में एक दाग पड़ा हुआ है। वो दाग गौतम ऋषि ने जो डंडा से मारे थे मुर्गा को, क्योंकि चांद तो मुर्गा बन गए, चांद जो है वो मुर्गा बन गई थी, तो गौतम ऋषि उसी डंडा से मारे थे तो वो दाग पड़ गया है। आज भी जब आप चांद को देखेंगे तो आपको दाग दिखेगा, वही दाग है। अब इस बात के हंगामा स्वर्ग राज्य में हुआ कि इंद्र तो पृथ्वी लोक पर गया और एक महिला के साथ बलात्कार किया। पूरे हंगामा हो गया वहां, पूरे मंत्रालय में। उस जमाने में भी है ना, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर उस समय हुआ करते थे। तो कहा कि इस इंद्र को पद से हटाओ, ये बद चलन है, इस इंद्र को पद से हटाओ। और उस इंद्र को पद से हटा दिया। वो इंद्र फिर दोबारा स्वर्ग राज्य में नहीं गया। ये आपको बिहार के छपरा में सोन घाट है, जो ये आपको पटना और छपरा के बीच में, वहाँ पर सोन नदी है। वहाँ पर बहुत बड़ा एक मेला भी लगता है, पशु का मेला लगता है। शायद एशिया में सबसे बड़ा मेला वही है, पशु का मेला। तो वो बलात्कारी जो इंद्र था वो फिर स्वर्ग राज्य नहीं गया, वो फिर उसी छपरा मधुबनी से, वो मधुबनी में ही गौतम ऋषि का आश्रम, वहाँ से पैदल चल करके वो छपरा के वो
सोन नदी है, वहाँ से बहुत सोन नदी है, वहाँ पर गंगा नदी से भी मिलती है। उसी तट पर वो आश्रम बना करके तपस्या किए और अंत में वो वहीं पर मर गए, स्वर्गवास हो, उनका मृत्यु हो गया वहीं पर। वो फिर दोबारा स्वर्ग राज्य में नहीं गया। तो पहली स्वयंवर की कहानी हमने बताया, और इसमें इंद्र ने कैसे अपने अंदर के अहंकार जो था उसको प्रतिशोध कैसे लिया, इस पर मैंने चर्चा किया है। अब अगला विषय हमारा होगा कि स्वर्ग राज्य कैसे बना, एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन किंगडम। और फिर हम ये बताएंगे कि देवता दानव क्या है, रियलिटी उसकी। और फिर आज हमारे देश में एक मूल निवासी वाले अपना एक संगठन बना रखे हैं, और आर्यन लोग की इस सब की थ्योरी हम बताएंगे आपको। तो इतिहास से कुछ ऐसी बातों को हम निकाल कर लाएंगे। फिर मैं स्वर्ग राज्य 2 की चर्चा की है। तो एक मरने के बाद जो जहाँ लोग जाते हैं वो स्वर्ग अलग है, और एक स्वर्ग राज्य जो जहाँ के राजा इंद्र स्वयंवर में भाग लिए, वो कहाँ पर हैं, कैसे है, हिंदू कुश से कैसे उत्तर दिशा की तरफ वो लोग गए, फिर जब पृथ्वी के ये हिमालय के नीचे हैं, तो ये सब लोग को मतलब है कि जो भारत के पहले जो लोग हैं तो वो लोग रहें। फिर इंद्र ने जो स्वर्ग राज्य के राजा जो इंद्र होते हैं तो वो टैक्स लेते थे पृथ्वी लोक के राजा से, पृथ्वी लोगों से कर लेते थे, और जो कर नहीं देते थे उसको तबाह करते थे। वज्र, अपने वज्र से कभी आंधी लाते, कभी तूफान लाते। इसकी भी मैं आपको कहानी बताऊंगा, वज्र की बात भी बताऊंगा। और कई राज्य इंद्र से परेशान हो गया, कई राज्य तो तबाह भी हो गया। तो ये सारी कहानी 1 बाय 1 मैं आपको निकाल करके लाऊंगा और बताऊंगा। धन्यवाद।